अनुपासक उपासिका, आज हम लोग यमक बग की छठवीं गाथा को पढ़ेंगे। कल बंटी ने जैसा पांचवी गाथा को पढ़ करके बताया था, और ये गाथा भी भगवान बुद्ध ने त्रावस्ती के जेतवन बिहार में बताई है। तो हम लोग चालू करते हैं। परेना विजानन्ते मया मिथ यमामसे ये चा तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदघा। भगवान बुद्ध इस गाथा में बताते हैं, अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। कैसा कहते हैं कि जो अनाड़ी लोग होते हैं वो इन सारी चीजों का क्या करते हैं, ख्याल नहीं करते हैं कि इस संसार में नहीं रहेंगे। इसका ख्याल करते हैं, उनके सारे क्या हो जाते हैं, कलह अर्थात दुख शांत हो जाते हैं। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध इस गाथा में? जब आगे पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं, कौशाम्बी के घोषताराम में 500 के 2 गुरु विनयधर और धर्म कथित भिक्षु रहते थे। एक समय उनमें विनय संबंधी साधारण बात पर फूट पड़ गई ना। कहाँ की घटना है? भगवान बुद्ध इसको गाथा को कहते हुए जेतवन महाविहार में समझा रहे हैं, और किसके संदर्भ में? कौशाम्बी। कौशाम्बी में घोषताराम विहार है जहाँ 500 भिक्षु 2 गुटों में रहते थे, है ना। तो क्या कि वो बहुत धर्मधर विनयधर थे, सॉरी विनयधर अर्थात विनय का पालन करने वाले। तो उस समय विनय संबंधी साधारण कोई विनय की जो साधारण बात रही होगी तो उसमें क्या हुई, फूट पड़ गई। भगवान ने बहुत समझाया किंतु वे नहीं समझे, है ना। भगवान समझाते रहे पर वो नहीं समझे। पीछे अपने दोषों को समझकर परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में भगवान के पास गए, है ना। कैसे पीछे से पहुंचे और क्या किया, क्षमा याचना की और परस्पर भगवान के मतलब वहां पास गए। भगवान ने कहा, भिक्षुओं तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप लोगों ने जो है कि बहुत बड़ा क्या किया है, दोष किया है। तुम्हारे समान दोषी कोई नहीं है, आपके जैसा कोई दोषी नहीं है। क्योंकि तुम लोग मेरे पास प्रवज्जित होकर मेरे मिलने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे। शास्त्रा ने कहा ना, क्या बोले कि मेरे मिलने पर भी तुम नहीं समझे और समझाने पर भी तुम नहीं समझे। शास्त्रा ने कहा, भिक्षुओं तुमने बहुत भारी अनुचित कार्य किया है। क्या किया? बहुत बड़ा बहुत भारी कार्य किया है कि मुझे जैसी ज्ञानी से प्रवज्ञा लेकर स्वयं मेरे द्वारा तुम में एकता का प्रयास किए जाने पर भी मेरे वचन उल्लंघन किया, है ना। भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं यहाँ कि मेरे द्वारा क्या हुए, मतलब मेरे जैसे पहले ज्ञानी मेरी द्वारा मतलब स्वयं अब प्रवज्जित किए गए, है ना। और क्या आपने मेरे वचनों का क्या किया, उल्लंघन किया। पुराने जमाने के लोगों ने अपने माता पिता का वध अपने समान देखा, लेकिन उनके वचनों का उल्लंघन ना कर उनके दीर्घायु कुमार ने अपने माता पिता का जीवित ही वध किए जाते देख
भी उनके अंतिम उपदेश सॉरी आदेश का उल्लंघन ना कर बाद में ब्रह्मदत्त राजा की पुत्री से विवाह करके सुख भोगा। जो कौन है कि जो पुराने जमाने में लोग रहते थे वो क्या करते थे, अपने माता पिता का उल्लंघन नहीं करते थे, और जो दीर्घायु कुमार के जो माता पिता है उन्होंने क्या किया, उनका मतलब पालन पोषण मतलब देखभाल और अंतिम आदेश का मतलब पालन किया। और किसके समय में, ये ब्रह्मदत्त राजा की पुत्री के साथ क्या आकर के भोगे सुख। विवाह हो जाने के बाद उनको उसका क्या हुआ, सुख मिला। किस चीज का, उन्होंने जिस प्रकार का कर्म किया उसका उनको फल मिला। हाँ देखो, कौशल प्रदेश का राजा दीक्षित कामजोर राजा था। वाराणसी के शक्तिशाली राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा दीक्षित अपनी गर्भवती रानी को लेकर भाग खड़ा हुआ, है ना। जो बनारस के जो राजा थे, क्या कहते हैं, वो बहुत बलवान थे, और जो दीक्षित जो राजा था वो बहुत कमजोर था। हाँ? और जो वाराणसी का जो राजा था वो क्या था, बहुत शक्तिशाली था। और जब उसने उन पे आक्रमण किया, है ना, आक्रमण किया, तो वो अपनी पत्नी सहित राजा क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ, है ना, लेकर के चल दिया। ठीक। और वाराणसी में ही एक कुंभकार के यहाँ सड़ ले ली। समय आने पर उसकी गर्भवती रानी ने एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम रखा दीर्घायु कुमार। क्या नाम रखा, दीर्घायु कुमार। किसके यहाँ जाकर के बच्चे को जन्म दिया, पहले तो सड़ ली कुंभकार के यहाँ, और वहीं सड़ लेने के बाद क्या हुआ, उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दीर्घायु कुमार रखा। जब दीर्घायु कुमार सयाना हुआ तो दीक्षित पहचान लिया गया और उसे फांसी की सजा का आदेश हुआ। जो क्या कहते हैं, राजा था जिसको दीक्षित जो राजा था उसको पहचानने के बाद क्या किया गया, उसको फांसी का आदेश किया गया। जब दीक्षित को वध स्थल की ओर ले जा रहे थे तो दीक्षित को देखने वालों की भीड़ में दीर्घायु कुमार भी था। जब उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो जो लोग जा रहे थे उनकी भीड़ में कौन था, पुत्र दीर्घायु कुमार था। बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा। कौन था, इनका पिता था। देखा तो बाप ने बेटे को समझाया, बेटा अधिक दूर की मत सोचना, अधिक पास की मत सोचना, क्योंकि बैर से बैर शांत नहीं होता। इतनी सुंदर बात कही कि मतलब अधिक दूर की मत सोचना और अधिक पास की मत सोचना, अर्थात मध्यम सोचना, है ना। तो बैर से बैर शांत नहीं होता। पिता के वध हो जाने पर दीर्घायु कुमार ने किस प्रकार पिता की अंतुष्टि की और अपने कला कौशल के बल पर वह राजा ब्रह्मदत्त का सेनापति बन गया। क्या हुआ, जब पिता का वध हो गया, वध समझ रहे हैं ना, जब पिता का वध हो गया तो उसने अपनी कला कौशल से
है ना, क्या किया, राजा ब्रह्मदत्त के वहां पहुंचा और उनका कौन बना, सेनापति बना, है ना, सेनापति बन गया। एक अवसर पर अकेले में ब्रह्मदत्त था और दीघायुकर में भेद खुल जाने पर समझौता हुआ, जिसने एक दूसरे के बैर को समाप्त कर दिया, है ना। जब कुछ बातें खुली, किनके, राजा ब्रह्मदत्त और दीघायुकार के सामने जब बातें खुली तो क्या हुआ, एक दूसरे से पहले समझौता हुआ, समझौता होने के बाद क्या हुआ, बैर को समाप्त कर दिया। जो बातें थी ना बढ़ा करके क्या किया, वहीं समाप्त कर दिया। ब्रह्मदत्त ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री की शादी दीघायु कुमार से कर दी, है ना। क्या किए कि राजा दीघायु ने, राजा ब्रह्मदत्त ने, जब बैर शांत हो गया, पहले तो उसके पिता का वध किया, है ना, और वध करने के बाद उसने अपने पिता की अंतुष्टि वगैरह सारी चीजें कराने के बाद फिर वो अपने कला शस्त्र से क्या हुआ, बहुत योग्य हुआ। योग्य काबिल होने के बाद राजा ब्रह्मदत्त का कौन बना, सेनापति बना। सेनापति के बाद जब पता चलता है तो आपस में उन बातों पर क्या होता है, समझौता होता है। समझौता होने के बाद उन बातों को बढ़ा करके बैर से बैर शांत नहीं होता, आगे ना बढ़ा करके क्या किया, बैर को समाप्त कर दिया। जब समाप्त हो जाने के बाद जब राजा ब्रह्मदत्त को प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता होने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री को क्या कहते हैं, राजा दीघायु कुमार से मतलब शादी करा दी। परंतु तुमने मेरा वचन ना मानकर बहुत अनुचित कार्य किया है। कौन कह रहा है, ब्रह्म, जो ब्रह्मदत्त जो राजा है वो बोल रहा है, यह कहकर धर्म गाथा कही। ऐसा इस गाथा में बोला गया है कि इस प्रकार से इस गाथा को कहा गया है। ना, पहले राजा ब्रह्मदत्त ने दीघायु कुमार के पिता का क्या किया, वध किया। और वहां जब उन्होंने, दीघायु ने अपनी बातों को क्या किया, अपनी ही कला कौशल से योग्य होकर के ब्रह्मदत्त का सेनापति बना। वहां उनको, उनके पिता ने भी ये बात बोली कि बैर से बैर ऐसे कभी शांत नहीं होता, है ना। तो दीघायु ने भी बातें ना बढ़ा करके क्या किया, जाकर के एक तरीके से शांत प्रिय होकर के गए और सेनापति बने। और सेनापति के बाद जब राजा ब्रह्मदत्त को पता चलता है तो वहां पे बातें बढ़ जाती हैं। तो वो कहते हैं हमको ऐसा नहीं करना, समझौता करना है। तो समझौता होता है और बैर से बैर क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं और वो अपनी पुत्री को दे देते हैं, विवाह हो जाता है। पर वो उनके वचन नहीं मानते। इस गाथा को भगवान बुद्ध ने इस जगह पर इस धर्म गाथा को कही ना। इस प्रकार से इस गाथा का अगली गाथा में हम लोगों को सार मिलेगा। इसका इतना नहीं है, इसका इधर आगे सार है ना। तो हम लोग इस गाथा को कल पढ़ेंगे। और आज के लिए ही इतना ही। और सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, सभी के लिए साधुवाद करता हूँ। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, संपन्न रहें और अपने निब्बान के मार्ग को हमेशा उसी की तरफ बढ़ते रहें, सुगति की तरफ पहुंचते रहें, ऐसी कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्मबंधु बनते, धम्मबंधु बनते, आवाज मारिए उनको, आवाज मारिए थोड़ा सा। अरे बंद करो आके यार, कितना देर होगी, दो आवाज मार चुका हूँ तुमको, ये कट